नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। पुष्कर आनंद नाम है मेरा। वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। आइए बात करते हैं इसमें एफआईआईज डीआईआईज डेटा के बारे में, जो कि 25 जून का है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वर्किंग डे था 25 जून। समझने का प्रयास करते हैं। एनएससी इंडिया की वेबसाइट से लिया गया डेटा है, प्रोविजनल डेटा है, इसके बारे में समझते हैं और इसका आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट करेगा मार्केट पे, आप अपने विचार जरूर रख के बताएं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं एफआईआईज ने क्या क्या किया है। सबसे पहले एफआईआईज ने कैश मार्केट में अच्छी खासी बाइंग की, जिसको कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग एज एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मूव लेके चल रहे हैं, बट एफआईआईज ने सबको चौंकाया। 384 करोड़ का कैश मार्केट में बाइंग देखने को मिला। वहीं पे डीआईआईज ने 5784 करोड़ का बाइंग किया। एफआईआईज डीआईआईज दोनों ने साथ में मिलकर बाई किया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक शॉर्ट टर्म में खुशखबरी वाली संकेत देता है। निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग आई थी दोस्तों 24,000 के ऊपर, जो कि 24,056 का लेवल है। इंडिया विक्स की बात की जाए तो इंडिया विक्स अभी भी 12 और 18 के लेवल के बीच में चल रहा है। इंडिया विक्स अभी 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 13.05 एग्जैक्ट वैल्यू है। सबसे पहले आइए हम बाइफर्केशन लेने का प्रयास करते हैं और मैं पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा एफआईआईज ने क्या क्या किया है कैश मार्केट में। दोस्तों ये जो 384 करोड़ की बाइंग है, इसको समझने का प्रयास करते हैं एग्जैक्टली कितना बाइंग हुआ है। बाइंग वैल्यू थी टोटल 18,988 करोड़ का और सेलिंग थी 18,600 करोड़ का। इसके बीच का जो डिफरेंशियल है वो नेट बाइंग है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि 5 डे में नेट, अगर आप पिछले 5 दिन का अगर आप नेट समेशन देखेंगे तो 2,781 करोड़ की बाइंग है, विच इज सब्सटेंशियली वेरी गुड। अभी तक दोस्तों क्या देखने को मिल रहा था कि एफआईआईज बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग कर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स को चेंजेस किया है, जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत रिस्पेक्टफुली डेट मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में बहुत सारा पैसा डाला है। ऐसा दोस्तों कल इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बताया है कि इस महीने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं इंडिया को, बिकॉज हमने टैक्सेशन के रूल्स को ट्वीक किया है। डीआईआईज की बात करते हैं तो देश में डीआईआईज का तो जबरदस्त बाइंग देखने को मिल ही रहा है। 5,747 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग देखने को मिल रही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। सबसे अच्छी चीज क्या है कि डीआईआईज का जो बाइंग एंड सेलिंग का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस सपोर्ट देता नजर आ रहा है। डिकेड लो के ऊपर जा चुका है एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट। तो ये डीआईआईज होते कौन है? डीआईआईज के बारे में हम जानते हैं। सबसे बड़ा देश का डीआईआई है ईपीएफओ, जिसको हम जो कि आपका पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड होता है, उसी के थ्रू इन्वेस्ट करता है। फिर एनपीएस है, जिसका नाम अब यूपीएस भी कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है। ये देश के बड़े डीआईआईज हैं। इसके अलावा डीआईआईज के अलावा इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो भी डीआईआईज की तरह ही मार्केट को सपोर्ट देने का प्रयास करती हैं। डीआईआईज के पिछले 5 दिन की जो बाइंग है वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की है, 9,941 करोड़। तो अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो अच्छी खासी बाइंग हो गई, जो कि ऑलमोस्ट 12,800 करोड़ के आसपास की है। तो इतनी बाइंग पिछले 5 दिन में हुई है, मतलब अगर आप एवरेज निकालते हैं तो 2,500 करोड़ के आसपास की बाइंग है। 25-2600 करोड़ के आसपास की बाइंग हर रोज हुई है। यही कारण है कि दोस्तों मार्केट एक स्विफ्टनेस के थ्रू मूव कर रहा है। कंबाइंड इनफ्लो दोनों का अगर आप देखते हैं तो 6,132 करोड़ का है, जो कि कहीं ना कहीं काफी शॉकिंग है। पिछले 4 वर्किंग डेज में एफआईआईज ने काफी हद तक अपने शॉर्ट्स के पोजीशंस को लिमिटेड रखा है। आइए हम इंडेक्स फ्यूचर का डेटा समझते हैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एफआईआई इंडेक्स एक्टिविटी। इसमें दोस्तों एफआईआईज ने इंडेक्स में भी अच्छी खासी बाइंग की है। इसमें सबसे बड़ी बाइंग की है दोस्तों इन्होंने 714 करोड़ की बाइंग की है निफ्टी 50 में। सेकंड क्वांटिटी जो बाइंग की है वो है बैंक निफ्टी में। केवल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज छोड़ दे तो हर जगह पे उनकी बाइंग की पोजीशन है। यही कारण है कि दोस्तों जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है काफी नीचे आ गया था, अब वो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है एफआईआईज का अभी भी शॉर्ट साइड में ज्यादा है, लॉन्ग साइड में कम है। शॉर्ट साइड में अभी भी 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और लॉन्ग साइड में 51 है। तो दोस्तों अगर आप इसका एवरेज करते हैं तो आपको लॉन्ग शॉर्ट रेशियो समझ में आ जाएगा। तो ये जो डेटा है दोस्तों हमने लिया है पूरा का पूरा एनएससी की वेबसाइट से, आप भी जाके इसको डाउनलोड करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस डेटा को कैसे समराइज करते हैं। तो देखिए दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी आ चुका है 18.28 के आसपास लॉन्ग के पोजीशन नजर आते हैं। बाकी आपको समझना है कि और किस वे में मार्केट अब आने वाले वक्त पे जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब इंडेक्स फ्यूचर के बाद इंडेक्स ऑप्शन की एक्टिविटी को समझते हैं। सबसे पहले हेवी कॉल बाइंग देखने को मिली है दोस्तों। नेट बाइंग जो मिला है एफआईआईज के द्वारा देखने को वो है 4286, मतलब 4,286 करोड़ की बाइंग है। ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है।
कॉल शॉर्ट का अगर डेटा देखा जाए तो एफआईआईज ने अपने आप को हेवीली बैलेंस किया है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डेटा को तो अभी भी लॉन्ग की ओआई ज्यादा है, शॉर्ट की कम है। इसका मतलब है कि लॉन्ग्स के पोजीशन एफआईआईज ने ज्यादा रखी है। पुट की बात की जाए तो पुट शॉर्टिंग ज्यादा की है। इसका मतलब दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो इस डेटा से निकल आ रहा है। एफआईआईज ने कॉल लॉन्ग ज्यादा किया और पुट शॉर्ट ज्यादा किया है। इसका मतलब है कि क्लियरली एफआईआईज अभी मिक्स टू बुलिश या मिक्स टू पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे जरूरी चीज है कि इंडेक्स में सबसे ज्यादा जो उन्होंने पोजीशनिंग बनाई है वो इंडेक्स में निफ्टी 50 की है, जिसमें सबसे ज्यादा आप ट्रेड करते हैं। यहाँ भी देखिए 740 करोड़ का नेट बाइंग के साथ गया और यहाँ 3000 करोड़ प्लस की ऑप्शन में उन्होंने बाइंग एक्टिविटी दिखाई है। तो क्लियरली डेटा अभी तक जो दिखा रहा है वो मिक्स टू पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। मंडे के दिन मार्केट्स ओपन होंगे तो बहुत जरूरी निष्कर्ष पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में रीजनेबल बाइंग देखने को मिली। स्टॉक फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग बायसनेस देखने को मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक फ्यूचर की अगर आप बात करते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें एफआईआईज अपने पोजीशन बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको नेट बाइंग देखने का मिल रहा है। प्लस एफआईआईज ने स्टॉक ऑप्शन में भी नेट बाइंग का फिगर रखा है, तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि एफआईआईज हर जगह ग्रीन है। हालांकि क्वांटिटी कम है, बट ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग बताता है और जो शॉर्ट के पोजीशंस थे उनको कम करके अब एफआईआईज लॉन्ग्स की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या वापस एफआईआई शॉर्ट करेगा, ये आने वाले वक्त पे पता चलेगा। तो ये था दोस्तों हमारे एफआईआई डीआई डेटा का एनालिसिस। ओवरऑल अगर आप इंडेक्स फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप डेटा देखेंगे डीआईआईज का, तो डीआईआईज की जो लॉन्ग की पोजीशनिंग है वो ज्यादा है, शॉर्ट की पोजीशनिंग कम है। स्टॉक फ्यूचर में एफआईआईज ने बहुत अच्छे खासे पोजीशन को बिल्डअप कर रखा है। डीआईआईज की बात करते हैं तो डीआईआईज अभी भी ज्यादातर पोजीशन लॉन्ग में बैठा है इंडेक्स के। ऑलमोस्ट 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बुलिश है और 12,600 कॉन्ट्रैक्ट्स बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हो उनके पास पोजीशन होता है, तो उसको वो हेजिंग करने के लिए बहुत सारे शॉर्ट के पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो हेवी शॉर्टिंग देखने को मिल रही है डीआईआईज के द्वारा एफएनओ में। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का अगर आप नेट समेशन देखते हैं तो पिछले 30 दिन में एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 74,000 करोड़ का माल बेचा है। पिछला 5 दिन छोड़ दे तो पिछले 30 दिन में अभी भी एफआईआईज मोस्टली सेलिंग में ही है। डीआईआईज की बात करते हैं तो 1,17,000 करोड़ की बाइंग की है। परसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिली है, ये इसका आउटलुक है। और एक साल में अगर आप डीआईआईज की बात करते हैं तो डीआईआईज ने ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ का 9,06,000 करोड़ का बाइंग देखने को मिला है डीआईआईज के द्वारा। तो डीआईआईज क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा एफआईआईज की बाइंग को 100% एब्जॉर्व कर ले रहा है। यही कारण है कि मार्केट को अच्छा सपोर्ट और कुशन मिल रहा है। ये दोस्तों लास्ट हमारा समरी है, टेक अवे है, आप इसको जरूर नोट्स बनाएं। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस हम देते नहीं है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा इसकी समरी को आप नोट करके फिर अपने आप को लर्निंग करके आप अपनी पोजीशन बिल्डअप करने का प्रयास करें। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल रही है डुअल साइड, मतलब एफआईआईज प्लस डीआईआईज। 30 डे का अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, एफआईआईज का एफएनओ डेटा बुलिश है, बट उन्होंने हेज भी कर रखा है, ये मैंने आपको बात क्लियरली बताई है। विक्स लो है इसलिए मार्केट में अभी उठा पटक कम है, मार्केट की वोलेटिलिटी थोड़ी कंट्रोल में है। डीआईआईज अभी भी मार्केट के पिलर्स का काम कर रहे हैं और जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 24,000 के ऊपर आई है। तो इसका फाइनली क्या असर होगा मार्केट पे तो वक्त बताएगा, बट ओवरऑल ये मार्केट की एनालिसिस और टेक अवे आपको कितनी पसंद आई विचार जरूर रखें। और ऐसे कोई भी सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक शेयर करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियोस और नोटिफिकेशन समय पे मिले। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए नमस्कार, जय हिंद।